कहते हैं ना, किस्मत कब किस रूप में हमारी जिंदगी बदल दे ये कोई नहीं जानता। एक राजा था, उसके 12 बेटे थे। जब वे बड़े हुए तो राजा ने एक अजीब सी शर्त रखी। उसने कहा, तुम सब अपने लिए खुद पत्नी ढूंढ कर लाओ, लेकिन वो पत्नी एक ही दिन में सूत काट कर कपड़ा बुने और उसी से एक कमीज सिलकर दिखाए, तभी मैं उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूंगा। राजा ने अपने 12 बेटों को एक एक घोड़ा दिया और सभी अपनी अपनी दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद 11 बड़े भाइयों ने आपस में साजिश की, हम अपने छोटे भाई को साथ नहीं ले जाएंगे, और उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। बेचारा छोटा राजकुमार अकेला उदास रास्ते में खड़ा होकर सोचता रह गया, आगे जाए या वापस लौट आए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो घोड़े से उतरा और घास पर बैठकर रोने लगा। तभी अचानक उसके सामने की घास हिलने लगी और एक अजीब सी चीज उसके आगे बढ़ने लगी। राजकुमार घबरा गया, लेकिन जैसे ही वो चीज उसके पास आई, वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। लड़की बोली, मैं इस जंगल में रहने वाली एक छोटी कन्या हूं, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? राजकुमार ने उसे सब कुछ बता दिया, अपने भाइयों का धोखा और अपने पिता की कठिन शर्त। फिर उसने पूछा, क्या तुम एक दिन में सूत काट कर कपड़ा बुनकर एक कमीज सिल सकती हो? अगर ये तुम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। छोटी कन्या मुस्कुराई और बोली, हाँ। और देखते ही देखते उसने सूत काटा, कपड़ा बुना और एक कमीज सिलकर तैयार कर दी। राजकुमार कमीज लेकर महल पहुंचा। उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि कमीज बहुत छोटी थी, लेकिन राजा ने वचन निभाया और विवाह की अनुमति दे दी। राजकुमार उस कन्या को लेने वापस गया। उसने कहा, चलो मेरे साथ घोड़े पर बैठो। कन्या ने उसका कहना मान लिया और दोनों घोड़े पर बैठकर महल की ओर चल पड़े। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। कन्या का संतुलन बिगड़ा और वो नदी में गिर गई। राजकुमार घबरा गया, लेकिन तभी नदी के पानी से एक चमक उठी और जब वो कन्या बाहर आई तो अब वो छोटी नहीं रही, वो तो राजकुमार के समान बड़ी हो चुकी थी। राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उसे लेकर महल पहुंचा, जहां उसके सभी बड़े भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ महल में पहले से मौजूद थे। लेकिन उनकी पत्नियों का व्यवहार न तो अच्छा था और न ही वे सुंदर थीं। जब उन्होंने छोटे भाई की सुंदर पत्नी को देखा तो वे ईर्ष्या से भर गए। राजा को जब सच्चाई पता चली तो उसने बड़े बेटों की कड़ी निंदा की और छोटे बेटे को राजगद्दी सौंप दी। धूमधाम से विवाह हुआ। अब छोटा राजकुमार राजा बन गया और वो कन्या रानी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि एक सवाल बाकी था। एक जंगल में रहने वाली लड़की सच में पूरे राज्य की रानी बन सकती है? लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। महल में फुसफुसाहट होने लगी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे और बगावत पे उतर आए। एक जंगली कन्या और पूरे राज्य की रानी? असंभव। लेकिन राजा को अपनी रानी पर पूरा विश्वास था। एक रात
रानी ने कहा, कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा। महाराज, आप मेरे साथ चलिए। अगली सुबह महारानी महाराज को लेके उसी पवित्र नदी के पास गई। वो कोई आम नदी नहीं थी, वो एक वरदायिनी नदी थी। जैसे ही रानी ने नदी के पानी में अपना पहला कदम रखा और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, नदी चमक उठी और एक तेज प्रकाश के साथ राजा को कुछ दिखाई दिया। राजा आश्चर्य से भर गया। राजा को जो दिखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिव्य और सुंदर राजकुमारी थी जो एक राजा की पुत्री थी, जिससे एक दुष्ट जादूगर विवाह करना चाहता था। जब राजकुमारी ने विवाह से इनकार किया तो वो दुष्ट जादूगर उसे उठा ले गया। राजा को विश्वास हो गया कि वो कोई जंगली लड़की नहीं बल्कि एक भरे राज्य की राजकुमारी है। राजा ने अपनी पत्नी को वापस महल ले आए और पूरे राज्य के सामने ये ऐलान किया कि ये कोई जंगल में रहने वाली जंगली कन्या नहीं है, ये एक राजा की पुत्री और एक राजकुमारी है। ये सुनकर सारा राज्य शांत हो गया और अब पूरे राज्य ने उसे दिल से स्वीकार किया और राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि सच्चा प्रेम और विश्वास हर शाप को तोड़ देता है।